Class 10th, exercise 4.1, question number 2. Represent the following situation in the form of quadratic equation. आपको situations दी हुई हैं, उनको आपको क्या करना है, quadratic equation में convert करना है. देखते हैं क्या दिया है. The area of rectangular plot is 528 meter square. एक rectangular plot है जिसका एरिया कितना दिया हुआ है, देखिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका एरिया कितना दिया है 528 मीटर स्क्वायर. एरिया 528 मीटर स्क्वायर. फिर नेक्स्ट लाइन क्या बोली है उन्होंने, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. अब देखिए पहले इनकी लैंग्वेज में लिखते हैं. लेंथ इज 1 मोर देन यानी 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. ठीक है. लेंथ क्या है 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. तो आपको देखो इक्वेशन मिली लेंथ के लिए, तो यहाँ पे इसमें हम क्या करेंगे, ब्रेथ को हमने मान लिया x और लेंथ हमारी क्या आ गई 2x + 1. एरिया हो गया, ब्रेथ हो गई, लेंथ हो गई. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म का, अगर रेक्टेंगुलर की बात करते हैं तो एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है. लेंथ आपको पता है, ब्रेथ आपको पता है, टोटल आपको दिया हुआ है एरिया. इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं. आगे क्या लिखा है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट. तो लेंथ एंड ब्रेथ तो हमने फाइंड कर दी भाई, ये रही लेंथ और ये रहा ब्रेथ. अब इसकी इक्वेशन बना लेते हैं. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या है 528 मीटर स्क्वायर. हमने लेट द ब्रेथ बी x मीटर, ब्रेथ को हमने क्या मान लिया x मीटर मान लिया. अब लेंथ की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, देन द लेंथ इक्वल टू 2x + 1 मीटर्स. ये अभी मैंने निकाली थी कि 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. ठीक है. तो x हो गया, ये ब्रेथ हो गई, लेंथ हो गया, ये एरिया हो गया. एरिया ऑफ क्वेश्चन क्या बोला है उन्होंने, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 528. ठीक है. एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बोला ना उन्होंने, यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बोला ना 528. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का L इंटू बी. L पता है, B पता है. L हो गया 2x + 1, B हो गया x. अब क्या करना है, बस अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है. पहले हमने इसका ब्रैकेट ओपन किया, x का मल्टीप्लाई 2x है, 2x² हो गया, फिर x का 1 से किया x हो गया. ठीक है. फिर जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, राइट हैंड साइड हम क्या कर देंगे, वैल्यू 0 करने के लिए राइट हैंड साइड में जितनी भी वैल्यू हैं इनको ट्रांसपोज कर देंगे. तो क्या हो गया 2x² + x - 528 = 0. और यही उन्होंने बोला है कि आप सिचुएशन को रीड करो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ. ये हमने बना दी. क्लियर. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया है, ब्रेथ हमने x मानी, लेंथ हो गया 2x + 1. क्वेश्चन में दिया हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो L इंटू बी इक्वल टू 528. L हो गया, B हो गया. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने फाइंड कर ली. अब करते हैं सेकेंड पार्ट की बात. सेकेंड पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306. We need to find the integers. Okay.
द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव्स। सबसे पहले इस वर्ड को समझिए, कंसेक्यूटिव्स मीन्स क्या होता है। देखिए 15 के बाद क्या आएगा, 16 आएगा, 16 के बाद क्या आएगा, 17 आएगा। ये क्या है, एक के बाद एक रेगुलर नंबर्स हैं, इनको बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स। मीन्स 15 के बाद 16 ही आएगा, 17 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हमने ले लिया x। अब ये 15 में कितना ऐड हुआ है, 1 ऐड हुआ है, तो x प्लस 1। यहाँ पे 15 में कितना ऐड हुआ है, x प्लस 2। तो इसी तरह से कंसेक्यूटिव नंबर पहले गया हुआ x, फिर x प्लस 1, फिर x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5। अब उन्होंने यही चीज़ बोली है कि टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर द प्रोडक्ट ऑफ। तो एक तो हमने ले लिया कंसेक्यूटिव x और दूसरा ले लिया x प्लस 1। हो गए दो कंसेक्यूटिव नंबर। इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे वैल्यू कितनी आ रही है, 306। बन गई हमारी इक्वेशन। क्वेश्चन को रीड करिए, प्रॉपरली समझ लीजिए कि वो क्या कहना जा रहा है। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आप लिखते जाएंगे ना तो बहुत इजीली हो जाएगा। क्या हो गया इसका सॉल्यूशन, लेट द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी x एंड x प्लस 1। ठीक है, एक x है और दूसरा x प्लस 1 है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 306। द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इक्वल टू 306। हमें ये चीज़ मिल गई। अब हमें क्या बनाना है, इससे इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x। अब क्या करेंगे, 306 को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, प्लस 306 था माइनस 306 हो गया। ये हमें आंसर आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में जो उन्होंने कहा है। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। अब थर्ड पार्ट देखिए, रोहन्स मदर इज 26 years older than him। ठीक है, रोहन की जो मदर है, रोहन की जो मदर है, रोहन की मदर, ठीक है, क्या लिखा है, 26 older than him। यानी रोहन की जितनी एज है उससे कितना ज़्यादा बड़ी है वो, 26 years। रोहन्स मदर इज 26 older than him। अब यहाँ पे आप ये देखिए, रोहन को मान लेंगे हम x और रोहन की मदर का क्या हो गया, x प्लस 26। रोहन को हमने x लिया और मदर का क्या हो गया, x प्लस 26, क्योंकि वो उससे 26 years बड़ी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years। देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी। अब ये देखो कहीं पर कंफ्यूजन हो जाता है कि 3 प्लस करना है माइनस करना है, तो इस वर्ड से समझो, विल या वॉज, एगो या फ्रॉम नाउ। ठीक है, ऐसी चीज़ों से आपको समझना है। अब यहाँ विल लिखा है, आपको इतना तो पता है कि विल का मतलब होता है फ्यूचर, मीन्स ये आगे की बात कर रही हैं। तो अब क्या होगा, 3 साल बाद, 3 साल बाद रोहन की एज क्या होगी, अभी रोहन की एज कितनी है, x, तो 3 साल बाद कितनी होगी, x प्लस 3। ठीक है, इसी तरह से रोहन की मदर की एज अभी x प्लस 26 है, तो आफ्टर 3 years कितनी होगी, x प्लस 26 प्लस 3,
कितना हो गया x + 29। तो आफ्टर 3 years प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, प्रोडक्ट x + 3 x + 29, दोनों की एज का प्रोडक्ट करने पे वैल्यू कितनी दी है 360, विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। क्या है, लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज बी x। रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है x है, तो उसकी मदर की कितनी थी, रोहन्स मदर एज कितनी थी 26 ईयर ओल्डर थी वो, तो x + 26 ईयर। ठीक है, अब क्या बोला है 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद आज के। तो क्या हुआ, रोहन्स की एज कितनी हो गई x + 3, आज आपकी 10 years है, तो 3 साल बाद या आफ्टर 3 years आपकी कितनी होगी 10 + 3 होगी ना। वैसे ही रोहन की प्रेजेंट एज x है, तो आफ्टर 3 years कितनी होगी x + 3। अब रोहन्स मदर एज, रोहन की मदर की एज x + 26 है आज, तो +3 और जोड़ेंगे क्योंकि आफ्टर 3 years की बात हो रही है, तो उनकी टोटल एज कितनी हो गई x + 29। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उन दोनों की एज का प्रोडक्ट करने पे वैल्यू कितनी आ रही है 360। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 29 29x, x इंटू 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 29 87 इक्वल टू 360। अब 360 को ट्रांसपोज करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा। पहले यहाँ सॉल्व कर लिया, 29x + 3x कितना हो गया 32x हो गया। अब 360 को ट्रांसपोज कर लिया, ट्रांसपोज करने के बाद वैल्यू प्लस माइनस हुआ, तो क्या आंसर आया हमारा x² + 32x - 273 इक्वल टू 0। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से रीड करोगे ना तो आपको आंसर मिलता जाएगा। 4th पार्ट, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड had been 8 km/h less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। अब देखिए, एक ट्रेन है, वो जा रही है, उसका डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर का। स्पीड उन्होंने दी है एक यूनिफॉर्म स्पीड पे, तो मैंने x यूनिफॉर्म स्पीड मान ली, x km/h की स्पीड है उसकी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पता लगाएंगे, कितना टाइम लगा, टाइम कितना लगा, फिजिक्स का फॉर्मूला है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 480 और स्पीड कितनी है x। ठीक है, 480/x, ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में उन्होंने क्या बोला है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस। ठीक है, अगर उसकी स्पीड, इस स्पीड को कितना कम करना है 8 किलोमीटर कम कर देंगे। इस स्पीड को अगर 8 किलोमीटर कम कर देते हैं तो हमारा टाइम कितना हो गया 480/x - 8। और उसके साथ उन्होंने एक चीज़ बोली है 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। जितना पुराना टाइम था ना, जो पुराना टाइम था, पुराना टाइम सपोज करो 10 घंटे में ये पहुंच रही थी। ठीक है, जब उसकी स्पीड कम कर दी तो जो पुराना टाइम था उसमें कितने घंटे और लगेंगे 10 + 3 तो 13 आवर्स और लगेंगे। अब इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से करके देख लेते हैं, फिर से समझ लेते हैं एक बार। या तो आप 480 किलोमीटर का डिस्टेंस है, x km/h की स्पीड हमने रखी, टाइम हमने पहली बार में फर्स्ट कंडीशन में निकाला तो हमारा कितना आया 480/x आया। सेकंड टाइम में उन्होंने कहा स्पीड कम कर दी भाई हमने, तो जैसे ही स्पीड कम करी तो क्या हुआ, पहले 10 घंटे लग रहे होंगे तो उसमें 3 घंटे और जोड़ दिए, यानी पहले कितने लग रहे थे 480/x लग रहा था, तो उसमें 3 घंटे हमने और जोड़ दिए।
अब प्रॉपर इक्वेशन से देख लेते हैं। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हमने उसकी यूनिफॉर्म स्पीड को क्या दे दिया है, x दे दिया, x वेरिएबल से बना है, ठीक है। फिर फॉर्मूला हमारा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा कितना था, 480 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड हमारी कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर, तो कितना हो गया, 480 अपॉन x आवर्स हो गए। अब इसके बाद इफ स्पीड हैड 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन द स्पीड, जब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम हो गई तो कितना हो गया, पहले x थी तो 8 किलोमीटर कम हो गई तो x माइनस 8 हो गई अब नई वाली जो स्पीड है, ठीक है। यानी पहले वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, फिर बाद में उसमें से उन्होंने 8 किलोमीटर कम हो गए, यानी 92 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेन चल रही थी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला, टाइम तो क्या हो गया 480 अपॉन x माइनस 8 हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, इस क्वेश्चन का ये पार्ट समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए पहला जब पार्ट था उसमें क्या, ट्रेन का टाइमिंग क्या था, ये था, ठीक है। फिर सेकंड टाइम में क्या हुआ, ये टाइम था और उन्होंने क्या बोला कि जब स्पीड कम करते हैं तो जो टाइम है वो कितना आवर्स बढ़ जाता है, जो पहले जितना टाइम लग रहा था उसमें 3 घंटे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इसमें हमने +3 किया, इसमें नहीं किया, ठीक है। अब इसको इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। x का जो पार्ट है एक साइड ले गए, ट्रांसपोज किया तो माइनस हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, x और x माइनस 8 का एलसीएम। एलसीएम किया, 480 तो कॉमन ले लिया और अंदर का हम ये एलसीएम किया है, ठीक है। एलसीएम में क्या हो गया, x माइनस 8 x हो गया और इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के। प्रॉपर इक्वेशन बनाना आना चाहिए, फिर तो आपका क्वेश्चन सुपर फास्ट तरीके से हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दिया तो -x + 8 हो गया। इसको सॉल्व करना है तो यहाँ देखिए ये x माइनस एक्स तो 0 हो गया, यानी x की वैल्यू तो ख़त्म हो गई। अब ऊपर बचा 8, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर पहुँचा दिया, ठीक है। 3 × 3 का इधर आ गया, इसको सॉल्व किया, 160 × 8 x² माइनस 8x, ये एज इट इज़ कॉमन उतरता जा रहा है, नीचे कॉपी डाउन होता जा रहा है। अब 1280 को इधर ले गए, ट्रांसपोज किया तो ये हमारी इक्वेशन बनी और उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को ही बोला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।